बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। जमात नाहुम की तो मैंने आपको 3-4 सब्जेक्ट की करवा दी हैं, लेकिन जमात नाहुम की अभी हमारे पास पहली टेस्ट सीरीज़ है जो कि उर्दू की है। और इस सिलसिले की आज हम टेस्ट सीरीज़ में से टेस्ट नंबर 7 जो है वो आज हम देखेंगे। तो आज मैं आपको ये सिर्फ दिखा दूँगी, तमाम जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको मैंने सर्कल किया हुआ है, तो अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा और इसको ज़रूर अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। इनकी सबकी तारीफ़ें बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि आपको ये सब MCQs खुद से हल करने और करेक्ट ऑप्शन को जो है वो पॉइंट आउट करने यानी उसकी निशानदेही करने में आसानी रहे। तो सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो तारीफ़ों के याद करने पर होना चाहिए। तारीफ़ों में आपने ख़ास तौर पर मानी याद करने होते हैं, तारीफ़ याद करनी है और मिसालें ज़रूर याद करनी है, ठीक है। इन सब में से ही MCQs बना कर दिए जाते हैं। तो चलिए टेस्ट नंबर 7 का हिस्सा अव्वल कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब, जो कि 15 नंबर का होता है और इसमें 15 ही कसीरुल इंतखाबी सवाल होते हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके पॉइंट आउट करके उसके बबल को प्रॉपरली फिल करना होता है। तो चलिए अब यहाँ से आप खुद देख लीजिए। हिस्सा अव्वल मुकम्मल हुआ। टेस्ट नंबर 2 का हिस्सा दोम कुल 30 नंबर का होता है और इसमें सवाल नंबर 2 होता है जिसके 3 अज्जा होते हैं, ठीक है। जुज़ अलिफ जो है वो तफ़हीम इबारत। चौथा नंबर का ये सवाल। उसके बाद सवाल नंबर 2 का जुज़ बे जो हिस्सा शेर होता है, इसमें तफ़हीम अशार दिया जाता है और ये 10 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 2 का ही जुज़ जीम है जो कि हिस्सा कवायद होता है और ये 6 नंबर का होता है। इसमें 3 सवाल करने होते हैं आपने। ये क्योंकि हमने टेस्ट बनाए हुए हैं तो इसमें थोड़े ज़्यादा हमने सवाल डाले हैं, तो जितने ज़्यादा आप याद कर लें उतना अच्छा है। बहरहाल पैटर्न के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि 3 सवाल जो है वो आते हैं, पहले 2 लाजमी और तीसरे में चॉइस होती है। तो ये ऐसा कवायद है, बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। अब टेस्ट नंबर 7 का हिस्सा सोम जो कुल 30 नंबर का है। इसमें सवाल नंबर 3 जो है वो पैराग्राफ की तशरीह के बारे में होता है, 5 नंबर का सवाल। 2 पैराग्राफ होते हैं, एक करना होता है आपने, चॉइस होती है इसमें। दोनों पैराग्राफ बिल्कुल आपके सामने हैं। आपने इन तमाम जो है वो टेस्ट में जितने भी आपको पैराग्राफ की तशरीहात दी हुई हैं, तो इन पैराग्राफ की तशरीहात तो बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। हमने अपनी तरफ से बहुत अहम पैराग्राफ जो हैं वो इनमें शामिल किए हैं, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से बोर्ड के पेपर में आ जाएगा। आप इनकी तशरीह अच्छे से याद करिएगा क्योंकि अमूमन बच्चे याद नहीं करते या इसको समझ कर करना और तफसीलन लिखना जो है वो नहीं प्रैक्टिस करते, तो कि हम खुद कर लेंगे तो फिर वो बहुत शॉर्ट करते हैं जिसकी वजह से नंबर पूरे नहीं आते।
2 सफ़ात जो दिए जाते हैं तो आपको तफसीली तशरीह करनी चाहिए। अब आगे सवाल नंबर 4 है नज़्मिया जुज़ का, जिसमें 2 बंद दिए हैं 2 मुख्तलिफ नज़मों में से, और किसी एक की आपने तशरीह करनी है, इसमें चॉइस है और 5 नंबर का ये सवाल है। इनमें अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ लग रहा हो तो इसका मायने ज़रूर याद कर लीजिएगा, और मफ़हूम भी। जब मानी और मफ़हूम आते होंगे तो तशरीह आप तफसीलन ज़रूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। आगे सवाल नंबर 5 है गज़ल जुज़ की तशरीह। ये भी 2 मुख्तलिफ गज़लों में से 2 बंद दिए गए होते हैं और किसी एक की करनी होती है। यहाँ भी चॉइस है आपके पास। यह भी 5 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 है असातिज़ा की कमी। दरख्वास्त लिखें। हमने इन तमाम टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादातर टेस्टों में दरख्वास्त ही शामिल किया, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें याद कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर दरख्वास्त का जो खाका होता है, पैटर्न होता है, उसको जो है बहुत अच्छी तरह से आपने समझ के करना है, क्योंकि उसके नंबर होते हैं। ये भी 5 नंबर का सवाल है। और आखिरी सवाल सबसे तफसीली सवाल, सवाल नंबर 7 अशारात की मदद से मंदरजा झेल में से किसी एक मौजू पर 500 से 600 अल्फाज पे मबनी या मुश्तमिल मज़मून लिखें। इशारात जो होते हैं ये होते हैं अहम नुकात या फिर खाका। ठीक है, खाका लिखा आए, इशारात लिखा आए, अहम नुकात लिखा आए, एक ही बात है। इससे मुराद ये वाले अहम नुकात हैं। ठीक है, ये आपको दिए जाते हैं दोनों मौज़ूआत जो दिए हुए होते हैं, जो 2 उन्वानात दिए हुए होते हैं मज़ामीन के लिए, तो उन दोनों के अलग अलग से उनके अपने अहम नुकात आपको 5-5 दिए गए होते हैं, और उन्हीं अहम नुकात पर आपने तफसीलन मज़मून जो है वो तहरीर करना होता है 500 से 600 अल्फाज पर मबनी, और ये कुल 10 नंबर का सवाल होता है। तो ये लाजमी आपने अटैम्प्ट करना है और तफसीलन करना है। 3 आपको सफ़ात गिवन होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।